अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आचार्य श्री जी का दूसरा पहलू है प्रतिभा स्थली। कोई भी सिक्का लीजिए, एक पहलूदार सिक्का नहीं होता, दो पहलू होते हैं। ऐसे ही गुरुदेव का दूसरा पहलू है प्रतिभा स्थली, ज्ञानोदय विद्यापीठ। आचार्य भगवंत से एक बार पूछा कि आप जिस विद्यालय के लिए खोल रहे हैं और दूसरे विद्यालयों में क्या अंतर है, गुरुदेव से पूछा था। पूछने वाली स्थान था बहोरी बंद का, जहाँ पर आपकी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की शुरुआत हुई थी। वहीं पर जो आसपास में रहने वाले जो और विद्यालय चलाने वाले लोग थे, उनके भी अनुभव लिए। उन अनुभव को लेने के बाद गुरुदेव से पूछा कि ज्ञानोदय विद्यापीठ में और दुनिया की दूसरी स्कूलों में क्या अंतर है। आचार्य श्री जी बड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले वो 7 विषय जो होते हैं वो तो हर विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, ये तो हर विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ क्या मिलता है? आचार्य श्री जी का प्रश्न था, पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलती विद्यालय में, उसके साथ भी कुछ मिलता है। तो उसके साथ जो मिलता है उसकी भी बहुत बड़ी कीमत है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ क्या मिलता है? ड्रग्स मिलती है, वल्गैरिटी मिलती है, दूसरे सोशल एब्यूज मिलते हैं। आचार्य श्री जी का एक ही शब्द था, विद्यालय में हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बच्चे पढ़ाई के साथ में क्या सीख रहे हैं। तो जो साथ में मिलने वाली वस्तु है, उस वस्तु के प्रति और सजगता का भाव पैदा करती है ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की सारी संस्थाएं, जिसमें आप सभी बच्चे भी शामिल हैं, हम जैसे लोग भी शामिल हैं। हम भी ज्ञानोदय विद्यापीठ के एक विद्यार्थी हैं। बशर्ते बस इतनी सी बात है कि हमारी विद्यापीठ को पढ़ाने वाले शिक्षक गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज स्वयं रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के देखिए, किसी भी दूसरे विद्यालय में जाकर के देखिए कि पढ़ाई के साथ क्या मिलता है। आप जाकर के किसी भी विद्यालय को देखिएगा, किसी भी विद्यालय के बाहर आपको पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कॉफ़ी, चाय की दुकानें मिलेंगी। साथ में क्या मिल रहा है, उस एनवायरनमेंट को देखिएगा कि किसी भी विद्यालय के बाहर आपको क्या मिल रहा है। ये सब चीज़ें मिल रही हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की जो दुकानें होती हैं, उसमें बच्चों को ड्रग्स मिल जाएगी। किसी भी कॉन्वेंट स्कूल की कोई भी छात्र या छात्राएं आपको रोड पर सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। ये पढ़ाई के साथ मिलता है। पढ़ाई के साथ मिलता है जब बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में
या फिर बच्चों के बैग में कुछ और चीज़ें इल्लीगल पकड़ ली जाती हैं तो उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। ये सब क्या है? पढ़ाई के साथ में मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी विचित्र हैं, लेकिन ज्ञानोदय विद्यापीठ की 5-6 संस्थाएं जो बड़ी बड़ी चल रही हैं, ये 5-6 संस्थाएं जो हैं ये पढ़ाई के साथ साथ समन्वय और सामंजस्य भी सिखाती हैं। आप भी इस समन्वय और सामंजस्य दोनों चीज़ों को सीखते होंगे। तो किस चीज़ में समन्वय बैठाना है? आचार्य श्री जी कहते थे, जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं आपके, आपको भी बताया गया होगा, अपने शरीर के साथ भी सही समन्वय और शरीर के साथ भी सही सामंजस्य बैठाती है प्रतिभा स्थली। पढ़ाई तो मिलती है, पढ़ाई के साथ जहां आपका बच्चा रिसेस होने पर बाहर जाकर के बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, चाउमीन, पोहा, पिज़्ज़ा, बर्गर खाता है, वहीं पर एक बार आप आकर के प्रतिभा स्थली को देखिए जहां शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं हैं। गुरुवर ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जहाँ कहीं भी बनाई, उसके पीछे गुरुवर का एक बहुत बड़ा भाव था कि विद्या कभी भी शोरगुल वाले क्षेत्रों पर नहीं मिलती। जितनी स्कूलें हैं वो सब शहर के बीच में हैं, लेकिन ज्ञानोदय विद्यापीठ जितनी भी बनी है वो चला करके गुरुदेव ने शहर से बाहर ले जा कर के विद्यालय की स्थापना करी है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते थे कि एकांत में ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, समन्वय एकांत में बनाया जा सकता है, सामंजस्य बनाने के लिए शिक्षाएं एकांत में दी जा सकती हैं। 24 घंटे 23 घंटे जिस बच्चे के दिमाग में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की झंकारें, घर के अंदर का मेंटल फेस्टेशन रहता है, वे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ विकास की यात्रा गढ़ नहीं सकते। दुनिया भर के विद्यालय से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर होते हैं उनमें से 90% डॉक्टर ऐसे निकलेंगे जो राक्षस का दूसरा रूप मिलेंगे। किसी की किडनी निकाल ली, किसी का कुछ निकाल लिया, हॉस्पिटल लूट का केंद्र बन गए। इतना ही नहीं, विद्यालय भी अत्याचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गए पूरी दुनिया के। इतना मेंटल फेस्टेशन है माता पिता को पढ़ाने को लेकर के कि हमारे बच्चे की फीस जमा करने में हमको एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। साल का 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए देकर के भी बच्चे जब बड़े कंपनियों में जॉब करने जाते हैं तो ड्रग्स के एडिक्ट माने जाते हैं, इतने भयंकर वाले कि उनसे फिर उनके माता पिता पूछते हैं तुमने पढ़ाई के साथ ये क्या सीख लिया? तो पढ़ाई तो सरल है, पढ़ाई के साथ क्या मिलता है? को एजुकेशन के समर्थन गुरुदेव रहे नहीं। को एजुकेशन के लिए आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही कि को एजुकेशन की जो परंपराएं भारत में प्रचलित हुई ये मैकाले की देन थी। मैकाले चाहते थे कि बच्चे और बच्चियां अपने युवावस्था में आकर्षणबद्ध होकर के अपने जीवन की मूल धारा को देख न पाए। तो जब संगति होती है, साथ में सहवास होता है, संभाषण होता है, स्पर्शन होता है, साथ में देखने की इच्छा होती है। स्पर्श का ब्रह्मचर्य तो बात की बात है। आचार्य भगवंत कहते थे सबसे पहले आदमी को दृष्टि का ब्रह्मचारी होना चाहिए। जब लगातार स्कूल में, क्लास में बैठे हुए 3 फीट के बेंच के अंतर में बेटे और बेटियां दोनों बैठते हैं और बढ़ती उम्र में जब शिक्षक इस बात के विज्ञान को नहीं सिखाते हैं तो दुनिया में उन्हीं स्कूलों में जहां पर 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th स्टैंडर्ड पे बच्चे अपराध करके, सेक्सुअल एब्यूज करके कई बार बाल सुधार गृह में स्कूल से सीधे चले जाते हैं। ये सब बातें गुरुवर के दिमाग में थी। इसलिए आचार्य श्री जी ने एकांत के साथ साथ 2 मुख्य आधारशिला है इस पूरे के पूरे प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की। 2 बड़ी आधारशिलाएं हैं।
आपने देखी है नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखता रहा। आचार्य जी ने सबसे पहले फोकस किया सत्य के ऊपर, और दूसरा फोकस किया आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो यहाँ पर जितनी भी बेटियां हैं, इनके ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखने की जवाबदारी यहाँ पर रहने वाली उन बाल ब्रह्मचारिणी बहनों की है, जिन्होंने अपना यौवन और अपना जीवन दोनों आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी से एक ही बात कही कि आप जैसा चाहते हैं सब वैसा होगा। तब जाकर के सिक्के का जो दूसरा पहलू था वो इतना जानदार उभर करके सामने आया कि आज ज्ञानोदय विद्यापीठ की पांचों प्रतिभा स्थलियों में एडमिशन के लिए लगातार जो सोर्स आते हैं, उसके बाद भी प्रतिभा स्थली अपने जो उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ही एडमिशन लेती है। और संस्कृति के निर्माण का एक ऐसा अध्याय मात्र जैन बच्चियों के लिए नहीं, जितने भी पूरे विश्व में अहिंसक परिवार हैं, जो मांस भक्षी नहीं है, शराब नहीं पीते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, उन कुलों में किसी भी कुल की बेटी आकर के जो अहिंसक जीवन शैली अपनाती है, उनका इस प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में सहज में प्रवेश होता है। दो बड़ी आधारशिलाएं हैं जो मैं कह रहा हूँ। पहली आधारशिला है सत्य की। सत्य की आधारशिला इतनी खूबसूरत है कि जब कभी भी आप प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ आकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि शिक्षिकाएं बच्चों को पेपर देने के बाद कमरा छोड़ देती हैं, और सारी की सारी शिक्षिकाओं को इस बात का विश्वास है कि कमरे के अंदर रहने वाली कोई भी बच्ची किसी भी प्रकार से चीटिंग नहीं करेगी। ये इस प्रतिभा स्थल की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सत्य पर केंद्रित होकर के स्थापित की गई है। तो साथ में क्या मिल रहा है? फिजिक्स के साथ क्या सीख रहे हैं? सत्यनिष्ठा। केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ हम सीख रहे हैं झूठ ना बोलने की एक ऐसी कला कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ गर्व के साथ इस बात को पूरी दुनिया में कहती है कि हमारे यहाँ की बेटी अगर पूरी दुनिया में कहीं भी नकल करती हुई मिल गई तो हम आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। उसको इस बात का घमंड है, गौरव है इस बात का कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बेटियां कहीं पर भी अभी भी एक पूरी लॉरी भर करके एग्ज़ाम के लिए बच्चियां बाहर सेंटर पर गई हुई हैं। उस सेंटर पर गई हुई बच्चियों में पूरी की पूरी प्रतिभा स्थली को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमारे यहाँ की कोई भी बच्ची कहीं पर भी नकल करती हुई नहीं पकड़ी जाएगी। ये जो सत्यनिष्ठा की आधारशिला है, इस आधारशिला को रखने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी, जिन्होंने अपनी जीवन की सर्वाधिक ऊर्जामयी जीवनी शक्ति से इन पांचों प्रतिभा स्थलियों का निर्माण किया है, वे स्वयं इधर पर आकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुदेव की पुण्य लीला स्थली अगर कहीं पर है तो उसका नाम प्रतिभा स्थली है। दूसरी बड़ी आधारशिला है ब्रह्मचर्य। आप पूरी दुनिया में इस बात के लिए सशंकित रहेंगे, हमारी बेटी स्कूल में गई तो है लेकिन हमारी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस बात की 100% सुरक्षा है। बी वोमेन एंड बाय वोमेन रूल्स के अनुसार पूरे के पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पूरा का पूरा स्टाफ, महिलाओं का पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं, वो भी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें और पूरी बेटियां सुरम्य सुरक्षित वातावरण में जिस शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं। मैं जब कभी भी मुझे प्रतिभा स्थली आने का मौका मिलता है, मैं बस ऐसा समझता हूँ कि जैसे सोने में मुझे थोड़ा सा सुहागा डालने का मौका मिल गया। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि गुरुदेव की कृपा से ऐसा सुरम्य वातावरण जहाँ पर ज्ञानोदय विद्यापीठ तो तैयार हो ही गई है, एक विशाल जिन मंदिर बनने के लिए जा रहा है, वह भी
गुरुदेव के जीवन का दूसरा एक बड़ा सामाजिक पहलू था। ईश्वर भक्ति की चरम पर पहुंच करके अपने पुण्य का सर्वाधिक सदुपयोग करने वाली कोई भव्य आत्मा है तो गुरुदेव ने दुनिया भर से आने वाले श्रावकों को जो संबोधन दिया है, मैं लगातार देख रहा हूँ पूरा इंदौर शहर जुड़ करके एक बृहदतम सर्वतोभद्र जिनालय बनाने के लिए यहाँ पर कटिबद्ध है। जिसके जितने भी शिखर पुंज परिवार हैं उन्होंने अपनी बहुमूल्य द्रव्य दे करके इसकी आधारशिला का निर्माण किया है। आगामी 12 तारीख को इसी प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरण चिन्हों की स्थापना करने के लिए हम जा रहे हैं। सोचा तो कभी किसी ने नहीं था कि जिनसे दीक्षा ली है, जिन्होंने हमारी प्रतिष्ठा की है, कभी हमको उनके चरणों की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। लेकिन वह प्रतिष्ठा भी आज समय की एक अपेक्षाएं हैं। उस समय की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भी हम 12 तारीख की सुबह एक बृहदतम कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मैं निमंत्रण पूरे इंदौर जैन समाज को दे रहा हूं। जिन्होंने इस प्रतिभा स्थली से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे भी पुण्यार्जक परिवार, जिन्होंने अभी से प्रतिभा स्थली के बारे में सुना है, देखा नहीं है, वे भी यहाँ पर पधारिए। समुचित आपके भोजन की व्यवस्थाओं के साथ पूरा प्रतिभा स्थली देवोदय चैरिटेबल ट्रस्ट आतुर है आपकी अगुवाई करने के लिए। 12 तारीख का कार्यक्रम विश्व इतिहास का एक ऐसा जबरदस्त कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति आपके जीवन के पन्ने पलटने के लिए एक सशक्त दस्तावेज बनेगी, ऐसी मैं भावना रखता हूं। आप सभी के बीच में विश्वास के साथ कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं। शब्दों को विराम देता हूं। सारे के सारे कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में हो जाएंगे। 10 बजे के बाद आपके भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर रहेगी। आप निर्विकल्प होकर के अपने परिवार के साथ यहाँ पर पधारें। कमेटी देवोदय चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी पूरी की पूरी अगुवाई करने के लिए आतुर है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।